শ্রোতা বন্ধু, বিগত 5-6 বছর আগে থেকে আমাকে আমার কিছু বন্ধুরা ও কিছু পরিচিত লোক যারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে একটা গীতা পাঠের অনুষ্ঠান শুরু করতে, যেটা আমি প্রায় প্রত্যেক বছরই ভাবি যে আজ করব বা এই শুরু করব, কিন্তু আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। ইভেন এই 2026-এর শুরু হওয়ার আগে থাকতে আমি ভেবেছিলাম যে আমি করব এই গীতা পাঠটা 1 তারিখ থেকে শুরু করব, কিন্তু পারিনি। যাকে আজকে সকাল থেকেও ভেবেছিলাম সকালেই করব, কিন্তু তাও হয়ে ওঠেনি। আজ একটা ভালো দিন, মাঘ পূর্ণিমার দিন অ্যান্ড শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। তো অনেক কিছু সারাদিনের কাজকর্ম সেরে এই গীতা পাঠ করার জন্য শুরু করছি। অনুষ্ঠান তৈরি করতেই অনেক সময় লেগে গেল এবং তোড়জোড় করতে নিজে এক হাতে করি। আপনাদের বলে রাখি, এই যে একটা দেখছেন আপনারা গীতা, এটা একটি বেশ সুন্দর বড় গীতা। এই গীতাটি আমি প্রায় 30 বছর আগে কিনেছিলাম দিল্লি থেকে, এবং সেখানে এবং সেটা বাড়িতে আমি অনেকবার পড়েছি এবং 2-3 বার আমি কমপ্লিটও করেছি। তারপরে কালচক্রে আর পড়া হয় না এখন অতটা, তাই ভাবলাম নিজেরও চর্চা হবে, এবং যদি আমার এই গীতা পাঠের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি কোনো একজন শ্রোতা বন্ধু শুনতে আগ্রহী হন বা তার ভালো লাগে বা তার এই গীতা পাঠের শ্রবণের মাধ্যমে তার আনন্দ পায় বা তিনি যথার্থ লাভ অনুভব করেন, আমার এই গীতা পাঠ করার সার্থক হবে। যাকে আর বেশি ভূমিকা না বলে আমি গীতা পাঠ করা শুরু করছি। আমার গুরুদেবের নাম স্মরণ করে, আমার গুরু ইনি শ্রী গুরু দত্তাত্রেয়া, তার নাম স্মরণ করে আমি তার আজ্ঞা নিয়ে আমি এই গীতা পাঠ শুরু করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। শ্রীমৎ ভগবত গীতা, এটি স্বামী রামসুখ দাস লিখেছিলেন। আজকে আমরা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করব। তার আগে অনেক কিছু এরা ব্যাখ্যা দিয়েছি বা সেগুলোর দিকে আমি এখন প্রথম থেকে যাচ্ছি না। গীতার প্রথম শ্লোক পড়ার আগে একটুখানি তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু বলে নেওয়া উচিত, তা না হলে কল্পনায় আনতে একটু দেরি হবে। তাই গীতার প্রথম শ্লোক বলার আগে তার অবতরণিকাটা একটু বলে দিই। আপনাদের বলে দিই, এই পুরো গীতাটা কিন্তু হিন্দিতেই এটা লেখা, খুব সুন্দর লেখা আছে। अथ प्रथम अध्याय अवतरणिका। पांडव ने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्षों का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब
प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडव ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों को युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध की अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहारों को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध की संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों को मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में हो रहे। जब पितामह भीष्म बाणों को द्वारा रथ से गिर दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र वाचो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समोवेता जुजुत्सव माम का पांडवा श्रेवो किम कुर्वतो संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने भी क्या किया। अब इसकी व्याख्या यहाँ पे बताई है बहुत सुंदर से, जो आज मैं हम लोगों ने एक ही श्लोक की व्याख्या करूंगा, यहाँ पे सुनाऊंगा आपको। व्याख्या। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। जगादि इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्दों देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि ये अपनी कुरुवंशियों को भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्मों करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की समाप्ति लेकर ही
युद्ध के लिए ये भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं को आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन का लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों को कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है। तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वो धर्मों की सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि, तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्मक्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वां अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से पदों से सभी मनुष्यों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना ही तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित के दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। समवेता जुजुत्सव राजाओं की द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया कि बिना युद्ध के भी तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों दोनों ही सेनाओं की सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हो गए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वो राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही जुजुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्मों की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हमें चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपनी धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था,
उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर को युद्ध में पवित्री हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यों को लेकर ही जुजुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही जुजुत्सु बने थे। मां का पांडवाश्रय हो। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मां का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था। अपने पुत्रों को प्रति मोह था। वो दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मांगा और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वो ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी देवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपनी घरों में, मोहल्ले में, गांव में, प्रांत में, देशों में, संप्रदाय में देवी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव ना रखे। कारण कि देवी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद दोनों का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मां का और पांडवा, इनमें से पहले मां का पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्यों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं को नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14 श्लोक में 29वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षियों भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाए। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों को बात कहते कहते 20वें श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्बतो, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं,
इस तरह की विकल्पों तो यहाँ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी के रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडव के पुत्रों ने यहाँ क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे। उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसे निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना है ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। तो ये था आज की पहली श्लोक की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट डे আবার সেকেন্ড শ্লোক পড়বো এবং তার ব্যাখ্যা করবো শুনবো। আপনাদের আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। যদি আপনাদের কারো ভালো লাগে প্লিজ জানাবেন, তাহলে আমি একটু উৎসাহ পাবো। ধন্যবাদ।